हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं अर्जेंटीना के सुप्रसिद्ध साहित्यकार फर्नांडो सोगोटिना की विश्व प्रसिद्ध कहानी वापसी आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। 1965 में मैं 23 साल का था और हाई स्कूल में भाषा तथा साहित्य का शिक्षक बनने के लिए पढ़ रहा था। सितंबर की हवा में वसंत की खुशबू आने लगी थी। एक भोर मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था। उस ब्लॉक में केवल हमारा घर अपार्टमेंट बिल्डिंग था और हम छठी मंजिल पर रहते थे। उस रोज़ जब तक मेरी निगाह खिड़की के बाहर जा रही थी, वहाँ से मैं सड़क देख सकता था। सड़क के पार कोने वाला घर बूढ़े डॉन सिसोगियो का था। उसके बाद वाला घर वेगान एस्कोनी परिवार का था। उसकी 3 बेटियां थीं और सबसे बड़ी बेटी एंड्रियाना के प्रेम में मैं था। बूढ़ा डॉन सिसोगियो अपने बगीचे में पानी पटा रहा था। सड़क वीरान थी। उस वीरान सड़क पर एक भिखारी दिखाई दिया। मैं देखता रहा। भिखारी डॉन के घर के सामने रुका और उसने डॉन से कुछ मांगा। बूढ़ा जोर से चिल्लाया, चलो भागो यहाँ से, तंग मत करो। भिखारी फिर भी जमा रहा। अब वह पत्थर की 3 सीढ़ियाँ चढ़कर लोहे की गेट खींचने लगा। तब डॉन का रहा साधर भी जाता रहा। उसने उसे धकेल दिया। भिखारी गीले पत्थर पर से फिसल पड़ा। उसने लोहे की छड़ पकड़ने की कोशिश की पर नाकामयाब रहा। वह जमीन पर धड़ाम से गिरा और उसकी खोपड़ी फट गई। डॉन नीचे सड़क की ओर दौड़ा और भिखारी पर झुका। उसने उसकी छाती का मुआयना किया। डरे हुए बूढ़े ने तत्काल उसे पैर से पकड़ा और घसीट कर मोड़ तक ले गया। इसके बाद वो अपने घर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया, इस विश्वास के साथ कि उसे किसी ने देखा नहीं है। मैं एकमात्र गवाह था। यूँ जल्द ही लोगों की भीड़ जुट गई। इसी समय पुलिस आई और उसे एम्बुलेंस में डाल कर ले गई। धीरे धीरे मैं सारी बात भूल गई। सन 1969 मैं 26 साल का था और स्पेनिश भाषा तथा साहित्य शिक्षण की डिग्री ले चुका था। एंड्रियाना मुझसे नहीं किसी और से शादी कर ली थी और इस समय वह गर्भवती थी और अभी भी उसी घर में रहती थी। उस दिन सुबह मैं बच्चों को ट्यूशन दे रहा था और सदा की आदत के अनुसार जब तक उदास नज़र सड़क पर डाल लेता था, अचानक मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई। मुझे लगा कि मैं किसी विभ्रम हालुसिनेशन का शिकार हूँ। मुझे उस समय वह भिखारी दिखाई दिया। वह एंड्रियाना के घर के सामने रुका। उसने कुंडी सरकाई और घर के अंदर चला गया। मैं दौड़ते हुए सड़क पर निकला। एंड्रियाना के घर में घुसा। वहाँ खुशी का माहौल था। अभी अभी एंड्रियाना को बच्चा हुआ था। मैं इसे अपना भूल समझकर वापस आ गया। 1979 मैं खिड़की के बगल में बैठकर एक किताब पढ़ने में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा था। एंड्रियाना का बेटा गुस्ताव अपने घर की समतल छत पर खेल रहा था। उसने छत को बांटने वाले हिस्से पर खाली डिब्बों को कतार रखी हुई थी और 3-4 फुट दूर खड़ा होकर पत्थर से उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा था। स्वाभाविक था कि सारे पत्थर डॉन सिसोगियो के बगीचे में गिर रहे थे। ठीक उसी समय डॉन सिसोगियो घर से बाहर बगीचे में आया। वह सच में बूढ़ा हो चुका था। कठिनाई से डगमगाता हुआ एक एक कदम रखकर चलता हुआ धीरे धीरे वह बगीचे के गेट तक आया और नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ उतरने लगा। ठीक उसी समय गुस्ताव ने, जिसने बूढ़े को नहीं देखा था, एक डिब्बे को मार गिराया। डिब्बा 2-3 गुलटियाँ खाकर तीर की तरह जोर से डॉन सिसोगियो के बगीचा में गिरा। सीढ़ियों को जाता बूढ़ा आवाज़ सुनकर अचानक घूमा और संतुलन गंवा बैठा। पहली सीढ़ी पर उसकी खोपड़ी छितरा गई। मैंने यह सब देखा, लेकिन ना तो बच्चे ने बूढ़े को देखा, ना ही बूढ़े ने बच्चे को। दुर्घटना का कारण पैर फिसल कर गिरना मौत का कारण बना। ठीक उसी समय मैंने एंड्रियाना के घर से उसी भिखारी को बाहर निकलते देखा। दुख हुआ मगर आश्चर्य नहीं जब दोपहर को मुझे पता चला कि गुस्ताव उस सुबह अपने बिस्तर पर नहीं था।
उसके परिवार वालों ने बेतहाशा खोज की, बिना किसी नतीजे के। खोज आज भी जारी है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती उन्हें तलाश बंद करने के लिए कहूँ। मित्रों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को सेंड करेंगे, ताकि मैं अन्य विश्व साहित्य से संबंधित स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर करता रहूँगा। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स।